मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां अपने लोगों में विश्वास कम था। जी हाँ, अब तेजस्वी यादव कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो सपना तो अब धरा का धरा रह गया। ये बिहार है और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है भैया। यहाँ जितने लोग बिहार को समझने के लिए आते हैं वो खुद समझ के चले जाते हैं, लेकिन बिहार को समझ पाना इतना आसान नहीं है। अगर पूरे बिहार में अब अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिसके खेमे में, मुख्यमंत्री उसका तय है। और बिहार में लगातार इस बात का चर्चा होते रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है। इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन क्या तेजस्वी का सपना इस तरीके से बिहार में टूटना किसी ने सोचा था? क्या अर्श से फर्श की कहानी तेजस्वी की आपने सोची थी? वो तो खैर बनाइए कि राघोपुर के लोगों ने अपना विश्वास दिखाया और एक एक कतरा जो है वो तेजस्वी के नाम कर दिया, वरना तेजस्वी तो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहते। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस हार का कारण कौन है। आखिर तेजस्वी की वो 5 गलतियां कौन कौन सी है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को इतना करारा हार का सामना करना पड़ रहा है। सबसे प्रथम बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी। जी हाँ, बिहार में कौन उप मुख्यमंत्री होगा इसकी घोषणा कर दी गई। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि दूल्हा बना नहीं, लेकिन शहनाई की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई हो। यानी तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री बने नहीं, पता नहीं उतनी सीटें जीते या नहीं, लेकिन उससे पहले उप मुख्यमंत्री के दावेदार कई सामने निकल गए और मुकेश सहनी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया तेजस्वी यादव का। वो कहते हैं ना कि जहां भरोसा डगमगाता है वहां सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। तो तेजस्वी यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो क्लियर कर दिया और जहां मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके मुकेश सहनी को अरेंज करने में जो ताकत तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार में बिहार की जनता के बीच लगानी चाहिए थी, वो जो है वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मनाने के लिए लगाना पड़ गया। इसके साथ ये कारण ये भी है कि आरजेडी के समर्थक कुछ ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं है। जी हाँ, बिहार में ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं जिसकी चर्चा सुनकर आप भी हंसेंगे और कहीं ना कहीं ये गाने सुने भी होंगे आपने। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है उसमें आते हैं आरजेडी के कुछ छिटफुट समर्थक जो अपने आप को आरजेडी का कट्टर समर्थक कहते हैं, तेजस्वी यादव के फैन कहते हैं, लेकिन इनके बड़बोलेपन ने तेजस्वी यादव को एकदम से जो है वो धाराशायी कर दिया। अब देखिए, आरजेडी के कई बड़े नेता मंच पे बैठे रहते हैं और दौरान गाना बजाया जाता है, गोर गोर गाल है रे, ये आरजेडी के माल है रे। इसके साथ ही गाना बजाया जाता है कि आवे दे भैया के सरकार में, कटा दिखा के उठालम घर से, पता नहीं कैसे कैसे गाने बजाए जाते हैं और आरजेडी के बड़े लोग बैठे रहते हैं लेकिन कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो एक कारण ये भी है कि बिहार में एक ऐसा मैसेज गया कि आपके ये जो बड़बोले लोग हैं या फिर आप जिस कट्टा कनपट्टी की बात करते हैं वो बिहार एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। बिहार में शिक्षा रोजगार की बात होती है, बिहार को कैसे विकसित बनाया जाए इसकी बात होती है। ऐसे में अगर आपके समर्थक ऐसे ऐसे गाने गाते हैं तो बिहार के लोग आपको ऐसे ही नकार देंगे। ये यही नहीं खत्म होता है। तीसरी गलती की अगर बात करें तो इतना तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मुकेश सहनी को तवज्जो दे दी जिसका जवाब नहीं। 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस कुछ बहुत बढ़िया नहीं रहा था। कांग्रेस 19 सीटों पे सिमट गई थी और तेजस्वी यादव ने भी हार का ठीकरा जो है वो कांग्रेस के मत्थे फोड़ दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस अड़ी रही कि 70 सीटें चाहिए और तेजस्वी यादव इसमें माथापच्ची करते रह गए। समय बीत गया और बाद में जो है वो 60 सीटें कांग्रेस को देनी पड़ गई, जो कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल रही। वहीं मुकेश सहनी को, यानी कि आपस में जो गठबंधन के लोग हैं यही सिर्फ फुटबॉल लगा रहा। जिस समय में चुनाव प्रचार करना चाहिए था उस समय में ये लोग आपस में एक दूसरे को मान मनोबल करते रहे और समय बीत गया। तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए वो भी लोगों को खटकता रहा। एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, लेकिन बिहार में जो है उससे कई और गंभीर मुद्दे थे जिसको उठाया जा सकता था, लेकिन
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जमकर सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया और इसका असर कुछ नहीं हुआ बिहार में। बिहार के लोग समझ गए कि आखिरकार वोट कटा तो कटा किसका है, वोट तो सभी लोग दे रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की ये स्थिति हो गई। कांग्रेस वीआईपी तो डूबी ही, साथ साथ तेजस्वी यादव को भी ले डूबी। खासकर कहा जाता है कि बिहार में एमवाई समीकरण तेजस्वी यादव को जो है वो पूरा सपोर्ट करता है। लालू यादव की वजह से पूरा मुस्लिम और यादवों का समर्थन मिलते रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसमें भी फूट डालवा दिया जब उन्होंने वो लगातार कहते रहे मन से कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, और टिकट बंटवारे में भी ये सब आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो अंदर की बातें हैं, लेकिन मेन बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों तक उन चीजों को डिलीवर नहीं कर पाए, वो चीजें सही तरीके से तेजस्वी पहुंचा नहीं पाए जिसकी जरूरत थी बिहार वासियों को। अगर एग्जैक्ट मुद्दे की बात करें तो बिहार में जो ग्रामीण लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, या फिर बिहार में जो जरूरतमंद हैं, उनके मुद्दे को ये लोग उठा नहीं पाए, और ये कारण है कि बिहार की जनता इनसे नाराज रही। और सबसे बड़ा चौथा कारण कि तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे वादे किए जिसपे जनता ने विश्वास ही नहीं किया। अब भाई कोई भी सोचेगा अगर हमें कहीं से पैसे पहले से मिल रहे हैं तो बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस पे हम क्यों भरोसा करें। हर घर नौकरी की बात जब उन्होंने कहा तब लोगों ने कहा कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी ये संभव नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि फेंकने वाली स्थिति रही, और तेजस्वी की बातों पे बिहार की जनता ने भरोसा उस तरीके से नहीं किया जैसे कि वो सोचे हुए थे। बड़े बड़े वादे होते रहे और हाथ से सत्ता ऐसे निकल गई जैसे समझिए कि नाक के नीचे से डब्बा गायब हो गया हो। कुछ देर तक तो लोगों को ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव अपनी सीट भी हार जाएंगे, जिस तरीके से अप एंड डाउन की स्थिति दिख रही थी। लेकिन लाज बची, राघोपुर वाले ने अपना समर्थन दिया और तेजस्वी यादव राघोपुर की सीट जीत गए। हालांकि आरजेडी की स्थिति इस समय बद से बदतर है। जिस तरीके से एक बार पहले आरजेडी 20 सीटों पे सिमट गई थी और तब नीतीश कुमार ने सहारा देकर आरजेडी को फिर से बिहार में जिंदा कर दिया था, वही स्थिति बिहार में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और अब देखिए, पांचवी अगर गलती की बात करें तो तेजस्वी यादव जब मंच पे जाते हैं तो लगातार बिहार में पढ़ाई कमाई की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी बातों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरा फोकस जो रहता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी खिंचाई में वो लगा देते हैं। लगातार आपने देखा होगा इस पूरे यात्रा के दौरान, ये पूरे चुनाव का जो प्रकरण रहा है, इसमें तेजस्वी यादव ये कई आरोप लगाए हैं कि एक तेजस्वी यादव के पीछे पूरा एनडीए गठबंधन के जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव को हराने के लिए जोर लगाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव एक दिन में 19-20 सभा कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा था कि हम तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर के बाद भी बिहार में एक्सेप्टेंस नहीं दिखा, और अब स्थिति ऐसी है कि तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहे हैं। बिहार की राजनीति जिस तरीके से उनके साथ, उनके एक तरह से कहिए उनपे जैसा तमाचा मारी है, वो काफी एक तरह से कहिए तो सबको प्रभावित कर रही है। एक तरफ जहां एनडीए को दोहरा बहुमत मिला है तो वहीं महागठबंधन सिमट के रह गया है, और अब जो है स्थिति ऐसी है कि सभी लोग एक दूसरे के माथे पे हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है सीटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी सहमति नहीं रही। इस बीच एक चीज जो हम आपको बता दें, ये और चर्चा में रही कि फ्रेंडली फाइट करना, जिन्हें एक ही सीट से जब इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारे तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। जो सामने रहा उसके साथ हार जीत का मुकाबला रहता है। एक ही सीट पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो इन लोगों ने कहा फ्रेंडली फाइट। तो जी हाँ, अब फ्रेंडली फाइट का मजा लीजिए, और तेजस्वी यादव को एक तरह से पूरा बिहार जो है अलविदा कह रहा है। पूरा महागठबंधन का सुपड़ा बिहार से साफ हो चुका है, और जितने इनके समर्थक हैं इस समय औधे मुंह गिरे हुए हैं। तेजस्वी की हार की एक और बात हम आपको बताएंगे। तेजस्वी की हार का जो कारण रहा है वो ये रहा है कि पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गृह जिला उनका नालंदा है, और नालंदा में जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, जिस तरीके से नालंदा में काम किया है, वो काबिले तारीफ है। और वही कारण है कि इस बार नालंदा की जितनी सीटों पे जदयू ने चुनाव लड़ा था, सब की सब सीटें जदयू जीत गई। वहीं अगर राघोपुर की बात करें, अब राघोपुर एक ऐसी सीट है जिस सीट पे पहले लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा, वहां से मुख्यमंत्री तक की सफर उन्होंने तय किए। राबड़ी देवी वहां से चुनाव लड़ी, खुद तेजस्वी यादव चुनाव लड़े,
लेकिन उसके बावजूद भी राघोपुर की जो स्थिति है उसको देखकर आप भी तरस खा जाएंगे। वहां के लोग किस तरीके से रहते हैं, कितना कम विकास हुआ है। अब सोचिए, जिस क्षेत्र से दो दो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कह सकते थे कल तक, और उस क्षेत्र का, उस राघोपुर का अगर विकास ना हो तो आखिरकार पूरे बिहार की जनता कैसे आप पे भरोसा करेगी। एक मैसेज ये भी गया कि तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में जब विकास कार्य नहीं कर सकते हैं तो पूरे बिहार में कैसे करेंगे। तो ये तमाम कारण रहे इस बार महागठबंधन की हार के, और खासकर अगर तेजस्वी यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो इन सब चीजों पर उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, खासकर ऐसे छपरी गायकों से जो उनके छवि को खराब करते हैं और यादव, बबुआन, भूमिहार जैसे गाने गाकर तेजस्वी को बदनाम करते हैं। तो इसके साथ ही पार्टियों में कैसे समन्वय बनाए जाए, ये तमाम चीजें अब आप समझ चुके होंगे कि इस बार तेजस्वी के हार के मुख्य कारण क्या रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा कारण है जो तेजस्वी के हार का कारण है? तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।